नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। चौधरी बीर सिंह काम्बोज संस्थापक हिंदू योद्धा परिवार द्वारा अपने समाज के लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन काम्बोज धर्मशाला छिटमलपुर में किया। आपको बताते चले जिसमें चौधरी बीर सिंह काम्बोज द्वारा बताया गया कि 11 मार्च दिन मंगलवार को पिलखनी थाना सरसावा में हुए प्रकरण को लेकर जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वह सब बेबुनियाद हैं, जिनका हकीकत से कोई मतलब वास्ता ही नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन को गुमराह करके यह एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, मुझे समाज की नजरों से गिराने व समाज के दिल से खत्म करने की। मेरे द्वारा समाज में जो भी कार्य आज तक किए गए हैं वह सब समाज के सामने ही, लेकिन कुछ लोग जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं उन्होंने भी एक झूठ को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में परोसने का कार्य किया है। और इन गिने चुने 4-5 लोगों को हर उस इंसान से दिक्कत है जो हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए कुछ करने का जुनून रखता है और कार्य करता है, क्योंकि किसी दूसरे के सेवा करने से इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। 11 मार्च को प्रकरण को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं, जिसका वास्तव में कोई अर्थ या सच्चाई ही नहीं है। ये मामला वैसे तो अब माननीय न्यायालय का है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने न्यायपालिका पर। मैं निर्दोष हूँ और मैं न्यायालय में इसके ठोस साक्ष्य भी रखूंगा, क्योंकि मेरे पास अपने बेगुनाही के सभी साक्ष्य और भी बहुत कुछ है जिससे मैं निर्दोष साबित होऊंगा और न्यायालय से बाइज्जत बरी होऊंगा। यह मामला माननीय न्यायालय का है, इसलिए अभी कोई साक्ष्य मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। समय आने पर मैं समस्त हिंदू समाज के सामने जल्द ही एक साक्ष्य मैं रखूंगा और अब फैसला आप भी करिएगा इस प्रकरण में क्या सही था। मेरे पास गोकसी के स्थान की सभी जगह की वीडियोग्राफी है, जिसमें लोकेशन, टाइम और तारीख डिटेल्स में सब उपलब्ध है। सूचना देने वाले के असली ऑडियो रिकॉर्डिंग समय तारीख के साथ और भी बहुत सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं, जो अभी मीडिया के सामने डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। बताते चले आपको साथियों, एक बात मैं अभी साफ कर देना चाहता हूं कि इस प्रकरण को लेकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि मैं एक कैसाई गौ हत्यारे से बात कर रहा हूं और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से समाज को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग इसी प्रकरण से जुड़ी है। साथियों, पहली बात तो यह है कि ऑडियो 9 महीने पुरानी है, इसका इस प्रकरण से कोई मतलब वास्ता नहीं है, जिसका सबूत यह है कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2024 को एक भैरव सेना उत्तर प्रदेश नाम की फेक आईडी से सोशल मीडिया पर डाली गई थी। यदि वह ऑडियो इस प्रकरण से जुड़ी है तो कैसे यह ऑडियो 11 मार्च 2025 से 7 महीने 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई, जिसका सबूत अभी ही मैं आपको दे रहा हूं। इस ऑडियो को लेकर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि यह ऑडियो गलत तरीके से जानबूझकर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है ताकि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। इस पर पुलिस की भी रिपोर्ट 10 अगस्त 2024 को लगाई गई थी। वह व्यक्ति जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में है तो उसका आपराधिक इतिहास निकाला जाए। यदि वो गौ तस्कर है तो वह पूर्व में कोई गौकसी का मुकदमा तो होगा, और यदि ऐसा कोई मुकदमा नहीं है तो गौ तस्कर क्यों कहा जा रहा है और मेरा नाम उसके साथ गलत तरीके से जोड़कर क्यों साजिश के तहत बदनाम किया गया। बाकी सबसे जरूरी बात, गलत कार्य करने वाले कसाई की सूचना कसाई ही देता है, कोई धोबी या मोची नहीं, क्योंकि एक लाइन के व्यक्ति ही सूचना देते हैं, इसलिए बात करनी पड़ी और मुखबिर से बात करके ही पूर्व मैं गौ मांस प्रशासन की मदद से पकड़ा। मुखबिर की सूचना से ही गाय को करने से पहले ही कई बार बचाया, तब तो किसी का सवाल नहीं उठा कि क्यों बात की मैंने कसाई से। बस बहुत से रिकॉर्डिंग से में से 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया साजिश के तहत। उस रिकॉर्डिंग के बारे में 7 महीने पहले मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को सच से रूबरू करवा दिया था, लेकिन जानबूझकर यह ऑडियो इस प्रकरण से जोड़कर दोबारा फैलाई गई ताकि समाज को मेरे खिलाफ गुमराह किया जा सके। जब तक मैं इस प्रकरण में बेगुनाह साबित नहीं हो जाता और मेरा मान सम्मान मुझे वापस नहीं मिल जाता, मैं अपने पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। तब तक रहूंगा नंगे पैर, ना ही लगाऊंगा माथे पर तिलक। गौ सेवा मरते दम तक चलती रहेगी। रिपोर्ट ताबिश फैजान। इतना बड़ा कार्य होता है ना, जब इतना बड़ा कोई कार्य होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग जाते हैं। और रही बात आरोप ही लगे हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुआ। कोर्ट मामला जो है कोर्ट में माननीय न्यायालय में है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो है बेगुनाह साबित होऊंगा। मुझे न्यायालय में पूर्ण जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है तो उस व्यक्ति का जो है कोई राजनीतिक संरक्षण है या आपके पास कोई राजनीति का मतलब नहीं आया। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है राजनीति का संपर्क में नहीं आए या उसके संपर्क में आए या जो भी ऐसी चीज़ है, उन लोगों ने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर, क्योंकि प्रकरण जब हुआ ये वाला और उन लोगों के द्वारा जो उनकी ईर्षा पहले से ही मेरे खिलाफ चलती आ रही है, उनके द्वारा मेरे खिलाफ जो चलती आ रही है ईर्षा पहले से, वो दोनों चीज़ें मिक्स कर दी गई इस प्रकरण के अंदर। और इस प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं एक हवा बनाया गया, बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि
ये वाली धारा लग गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें बता के, जैसे पत्रकार भाई ने कहा कि गो किसी की धारा लगी, गो किसी की, आप लोगों ने एफ आई आर देखी होगी यार, आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया कर्मी हो, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि उसके अंदर धाराएं कौन कौन सी लगी हैं, 191, 191, 261, 2 प्लानिंग, ये चीज़ें लगी हुई है। गो किसी की धारा में कैसे कोई आदमी 12 दिन के अंदर, 12 दिन के बाद जेल से बाहर आ जाएगा, कैसे उसकी 12 दिन बाद जमानत हो जाएगी। और रही बात उसकी साजिश के तहत मेरे को भेजा गया, जिस दिन मेरे को भेजा 11 मार्च को मेरे को भेजा गया, उससे अगले दिन अधिकारियों की होली, उससे अगले दिन छोटी होली, फिर बाघ, फिर अगले दिन सैटरडे, फिर अगले दिन इतवार, फिर उससे अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा, फिर उससे अगले दिन जनों का जो जज से उनका तबादला। तो ये 10 दिन तो मेरे 8-9 दिन तो मेरे वैसे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक कानून है, कोरोना काल में कानून आया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 7 साल से नीचे की जितनी भी धाराएं हैं उसके अंतर्गत 41 ए का नोटिस देकर जो है थाना खुद उस जो आरोपी होगा उसको थाने के अंदर से जमानत दी जाएगी। मेरे को क्यों नहीं जमानत दी गई? क्यों मेरे को रात को 8:30 पौने 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट के यहाँ घर पे पेश किया कर, फिर रात को 9 बजे मेरे को जेल भेजा गया। तो इस सब एक सोची समझी साजिश है जिसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। और समय आने पर समाज के सामने चीजें रखी जाएंगी तब तक। काफी सवाल जिस दिन टोकन हुआ उस दिन कुछ मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस वालों से बदतमीजी की गई, कैमरा छीना गया था। जी देखो, वो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि वो जो मैंने, क्योंकि उस टाइम में अंदर था, मेरे को बाद में इस चीज़ की जानकारी मिली कि कुछ वहाँ पर इस तरह का प्रकरण हुआ है कि मीडिया कर्मी के ऊपर जो हाथापाई हुई है, तो वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि वो मीडिया कर्मी को भी एक, मेरे ख्याल से जब मैं गाड़ी में बिठाया जा रहा था तभी उसके साथ कुछ हथाई के साथ एक हाथापाई हुई थी वहाँ पर हाथापाई। तो मैंने कुछ देखा था हल्का फुल्का, जब वहाँ पे गाड़ी घुमाई जा रही थी, मेरे देख रहा था सामने से कुछ मीडिया कर्मी के साथ जो हाथापाई हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उस प्रकरण को लेकर बिल्कुल गलत है। कम से कम जो हमारा जो चौथा या तीसरा स्तंभ जो मीडिया है हमारे लोकतंत्र का, कम से कम उसको भी हानि पहुँचाने का कार्य सोशल मीडिया पर एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया विजयकांत चौहान, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो मुख्यमंत्री को दी गई, और में बताया जा रहा है आपको सारी तरह के उसमें आरोप लगाए जाते हैं। देखिए क्या मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति कहने से हिस्ट्री शीटर कोई नहीं बन जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अगर 6-7 जो मुकदमे हैं, कृपया करके मुकदमों का संज्ञान लें आप लोगों की, वो किस तरह के मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे हैं, और कितने मुकदमे पुलिस की तरफ से, कितने मुकदमे पब्लिक की तरफ से, कितने मुकदमे राजनीतिक है। कृपया करके आप लोग उनका जो मुकदमों का संज्ञान लें। हिस्ट्री शीटर किसी एक व्यक्ति कहने से कोई आदमी हिस्ट्री शीटर नहीं बन जाता। और उस व्यक्ति के ऊपर कितने मुकदमे हैं वो आप लोग खुद देखिए। हुआ है कि छल कपट और गंदी राजनीति का जो है षड्यंत्र प्रकरण जो है इसके अंदर मिक्स हुआ, छल कपट और गंदी राजनीति जो है इसके अंदर डाली गई। तो सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने इसका जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये षड्यंत्र नहीं था, उस प्रकरण में वहाँ पर 40 से 45 लड़के थे, तो क्यों 40 से 45 लड़कों को इग्नोर करके सिर्फ एक विश्काम्बोल को 3 गाड़ियाँ उठा के लेके थाने के अंदर? बस ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुझे ही उठाया गया? जब ये षड्यंत्र नहीं था तो क्यों सिर्फ मुझे ही उठाया गया? क्यों 40-45 बंदों को नहीं उठाया गया? क्यों मुझे उठाया गया? जैसे आप जो है काम को लेकर आप सवाल लेते तो है क्या कुछ करते हैं? आज कामकोज समाज की जो बैठक की गई है, ये इसलिए की गई है कि जिस तरह से विश्व कामकोज के साथ में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर कामकोज समाज पूरा चिंतित है। और ये बड़ी चिंता का विषय कि यदि इस तरह की घटना कामकोज समाज में घटित होगी, विश्व कामकोज ने बुला करके अपना स्पष्टीकरण दिया है, बताया कि मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा गया है, और जो भी षड्यंत्र रचा गया है अगर वो षड्यंत्र है तो पूरा कामकोज समाज विश्व कामकोज के साथ है। और षड्यंत्रकारी शासन प्रशासन से मिले हुए या कोई व्यक्ति विशेष की द्वेष भावना रखते हुए षड्यंत्र रचा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। पर एक गरीब आदमी आज भी कहता है कि अगर कोई झगड़ा हो जाए, कमजोर है कहीं, कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो न्यायालय अपना फैसला देगा। और पूरी उम्मीद है कि जैसे भी इस कामकोज का व्यक्तित्व है और कार्य पद्धति है, वो रक्षा का काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो इन्हें वहाँ से निर्दोष साबित किया जाएगा। ये अपना पूरा कार्य करेंगे और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। और अपने समाज का हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से समाज के खिलाफ अगर एक व्यक्ति का नाम किसी षड्यंत्र में या किसी कार्य में लिया गया, पूरे समाज को जो बदनाम करने की कोशिश करी जा रही वो गलत है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे भी बात कही गई है इस मामले को लेकर एसएसपी डीएमसी का जाएगा, इस संबंध में वार्ता की जाएगी। कोशिश करेंगे, हमारे तरह का प्रयास करेंगे कि जो सच्चाई है वो समाज के पूरे देशवासियों के सबके सामने सच्चाई लाई जाए, हकीकत ये है, उसमें पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या निर्णय लिया गया?
निर्णय तो निर्णय आने के बाद ही होगा। तो हमने तो समाज के बुद्धिजीवी आदमी इसलिए बुलाए हैं कि भाई एक अपने आदमी पर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं और ये गलत है। जो भी लांछन लगाए इनकी आपस में एक और किसका नाम ले रहे थे अभी विजय चौहान, इस तरह की बात थी। वहां से भी हमने पता करा कि पहले तो ये दोनों इकट्ठा काम कर रहे थे। अब इनके अंदर कोई बात कैसी हुई होगी ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इतनी हद से ये गिर नहीं सकता लड़का जितनी हद से वो नीचे काम किया था। चाहे तो शासन पर शासन गुमराह हुआ, कैसे हुआ है ये तो ईश्वर जाने। और कोर्ट में जिस टाइम मुकदमा चल रहा है, ईश्वर करें ये सच्चाई का साथ देंगे परमात्मा और ये बरी होगा, उम्मीद तो ये है। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।